फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण 7 को हल करेंगे। उदाहरण 7, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये छोटी बहुपद से इस बड़ी बहुपद को भाग देना है। हमेशा छोटी बहुपद से ही बड़ी बहुपद को भाग दिया जाता है। अब इसको छोटी बहुपद और इसको बड़ी बहुपद इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ देखेंगे इसकी घात 2 है और इसकी घात कितना है, 3 है। घात इसका अधिक है तो ये बड़ी बहुपद है। अब यहाँ क्योंकि हम इस बहुपद को भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद को भाग देंगे उसको भाज्य कहते हैं और भाज्य को संकेत में हम लोग px से सूचित करते हैं। तो यहाँ px बराबर भाज्य बराबर होगा ये बहुपद। तो इस बहुपद को px बराबर लिख लेते हैं 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और हम इस बहुपद से भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद से भाग देंगे उस बहुपद को हम लोग भाजक कहते हैं और भाजक को gx से लिखते हैं। तो यहाँ gx बराबर हो जाएगा, इस बहुपद को उतार लेंगे तो क्या है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बहुपद है ये व्यवस्थित रूप में नहीं है। हम ऊपर में देख रहे हैं कि इस बहुपद में x की घात 3, 2 और कुछ भी नहीं तो ये, अर्थात घात जो है वो घटते क्रम में है। तो इसका भी घात को घटते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे 2x, उसके बाद अंत में लिख लेंगे प्लस 1। इसे व्यवस्थित रूप में लाने के बाद आइए इसको यहाँ हम लोग भाग लगा लेते हैं। तो यहाँ gx को पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। x क्या है स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे हमें भाग लगाना है px को। तो px हमें क्या है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब जो भागफल मेरा बचेगा उसको यहाँ लकीर खींच के इस तरफ भी लिख सकते हैं, या हम ऊपर में एक लकीर को खींच लेंगे और जो भी भागफल होगा इसको ऊपर में लिखेंगे। अब इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक संख्या हमें ढूंढना पड़ेगा जिससे इस भाग की प्रक्रिया को हम चलाएंगे। अर्थात भागफल में कौन सा संख्या लें, जिस भी संख्या को लेंगे उसे हम ये जो भाजक देख रहे हैं बहुपद को, इस बहुपद के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। तो यहाँ जो संख्या होगा उसको पता करने के लिए हमें ये जो बहुपद जिसको भाग लगा रहे हैं उसके पहले पद में ये जो बहुपद है भाजक के पहले पद से भाग देना है। जो भी बचेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो आइए हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद का पहला पद क्या है 3x³ और इस बहुपद के पहले पद को हमें इस बहुपद के पहले पद से भाग देना है। तो इस बहुपद का पहला पद है एक्स स्क्वायर। आइए इसको भाग लगा लेते हैं। 3 है ऊपर में, 3 लिख लेंगे। अब यहाँ भी x है, अर्थात आधार समान है। तो भाग की प्रक्रिया में भाग में ऊपर वाला घात में नीचे वाला घात जाकर के घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x और 3 में जाकर के 2 घटेगा तो बचेगा 1। और क्योंकि हम लोग जानते हैं x की घात को हम लोग क्या नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पहला पद से पहला पद को भाग लगाए तो हमें मिला 3x। उसी 3x से इस भाग की प्रक्रिया को आगे चलाना होगा। अब जो ये 3x हमें यहाँ मिला है, इस 3x को बारी बारी से यहाँ तीनों पद से क्या करना है, गुना करना है और उसको यहाँ पे लिख देना है। तो आइए 3x को पहले एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। देखिए यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं तो 1 है और यहाँ घात कितना है 2 है। तो दोनों को गुना कर रहे हैं तो गुना में घात जुड़ता है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब फिर 3x को गुना करेंगे 2x से, उसके पहले प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ 3 दूने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर। अब फिर 3x गुना होगा 1 से, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ 3x गुना 1 हो जाएगा 3x। अब क्योंकि भाग की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो जब हम ऊपर वाले बहुपद से नीचे वाले बहुपद को घटाएंगे तो नीचे वाला जो बहुपद है इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। 3x स्क्वायर का जो आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं, तो इसका साइन बदल करके विपरीत माइनस हो जाएगा। अब 6x स्क्वायर का साइन प्लस है, इसका भी साइन बदल करके माइनस हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। अब इसका भी साइन प्लस है तो इसका विपरीत माइनस हो जाएगा। अर्थात हम जो ये नया साइन अब बदले हैं तो इस बहुपद का इसी नए साइन को अब पकड़ना है हमें। अब यहाँ पे देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ 3x स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये जो दूसरा पद है उसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर में घटेगा 6x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर के आगे में कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, 6 है। अर्थात 1 से 6 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, देख लेते हैं। 1 से हम किसको घटाएंगे, यहाँ 6 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -5। तो यहाँ -5 लिखेंगे और x स्क्वायर है तो इसमें x स्क्वायर को लगा देंगे। अब तीसरा जो पद है यहाँ पे क्या है, 2x और यहाँ पे क्या है, 3x। 2x से 3x को हम लोग यहाँ पे घटाते हैं, तो 2 से 3 घटेगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा यहाँ पे -x। अब यहाँ पे देखिए 2 में यदि 3 को घटाएंगे तो बचेगा -x है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्योंकि x के आगे में 1 लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x। तो इसका अर्थ 2x से 3x को घटाएंगे तो बचेगा -x। अब जो ये बचा है +5 उसको यहाँ हूबहू उतार लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो इस बहुपद के लिए हमें कौन सा संख्या यहाँ पे ढूंढना है, इसके लिए फिर हम लोग वही प्रक्रिया को अपनाएंगे। इस बहुपद का जो पहला पद है 5x स्क्वायर में इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाते हैं, x स्क्वायर से भाग लगाए तो ये जाकर के यहाँ कट जाएगा, बचेगा -5। अर्थात जो बचता है उसी से हम चलाते हैं, तो यहाँ चलाएंगे -5 से चलाएंगे, तो -5 आया है। अब -5 को बारी बारी से तीनों पद से गुना करेंगे, तो -5 गुना x स्क्वायर हो जाएगा -5x स्क्वायर। अब यहाँ -5 को गुना करेंगे 2x से, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 5 दूने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और x है तो x को लगा लिए। अब फिर ये जो 5 है 1 से गुना होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 ये कम 5। आइए इसको भी हम लोग यहाँ नीचे वाला बहुपद को घटा लेते हैं। तो नीचे वाला बहुपद घटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस है तो हो जाएगा विपरीत में प्लस, माइनस है तो इसका विपरीत प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -5x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, प्लस में 5x स्क्वायर, अर्थात साइन विपरीत है, एक ही संख्या है तो कट जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे -x है, -x का मतलब x के आगे में एक छुपा हुआ है और उसमें हमको जोड़ना है 10x को जोड़ना है। तो इसके आगे में देखिए कुछ भी नहीं तो कितना, 1 है, और यहाँ x के आगे में 1 तो है लेकिन उसके सामने में माइनस है तो 1 पर माइनस होगा, और यहाँ पे कितना है, 10 है, और इसका साइन क्या है, प्लस है। देखिए नया साइन को हम लोग पकड़ेंगे, +10 है तो यहाँ पे लिख देंगे +10। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9 होगा, यहाँ पे x लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9x लिख देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 प्लस में है, यहाँ भी 5 प्लस में है, दोनों जुटेगा तो हो जाएगा +10 हो जाएगा। अब यहाँ जो शेष फल हमें प्राप्त हुआ है इसकी घात कितना है, 1 है, और इसकी घात कितना है, 2 है, अर्थात इसकी घात कम है तो यहीं पे भाग की प्रक्रिया रुक जाएगा।
अब हमें जो जो प्राप्त हुआ है उसको नीचे में यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात हमें यहाँ पे भागफल क्या प्राप्त हुआ है, भागफल बराबर लिख लेंगे कि भागफल हमें ऊपर में यहाँ मिला है कितना, 3x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 5 और शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ है उसको भी लिख लेंगे, अर्थात शेषफल बराबर हो जाएगा 9x प्लस 10, यही हमारा है आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।